वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए एक और व्लॉग लेके आई हूँ। झटपट सा पीटा ब्रेड बना के इसको फ्रीज़ करके रख लेंगे, या नीचे फ्रिज में भी आप इसको 1 वीक से 2 वीक तक रख सकते हैं। ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे छोटे बेटे ने फरमाइश की थी कि वो जब भी उसका स्कूल में एडमिशन हो तो वो फर्स्ट डे जो है वो पिज़्ज़ा लेके जाएगा लंच में। तो पिज़्ज़ा तो नहीं, वो शवारमे को भी पिज़्ज़ा और बर्गर को भी पिज़्ज़ा ही बोलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पीटा ब्रेड बना के फ्रीज़ की जाए और उसको लंच में जब भी उसका दिल हो तो उसको लंच में साथ बना के, चिकन की फिलिंग भी मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। तो ये वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। और अभी ये मेरा पीटा ब्रेड बनाने का इरादा था तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करें। और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स डलती है, आप बाज़ार से इतनी महंगी ख़रीदने की बजाय ख़ुद घर में भी बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मैदा लिया है, ये 3 कप मैदा है और मेजरमेंट में तकरीबन अगर आप ग्राम्स में देखें तो 400 ग्राम्स के करीब है। 1 टेबलस्पून चीनी है, इसको मैंने पीसा नहीं है, ये ऐसे भी डिज़ोल्व हो जाएगी। 1 टेबलस्पून नमक है और 10 ग्राम या 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट है मेरे पास ना। और ये 1 कप पानी है। ये देखेंगे कि इसमें कितना जाएगा क्योंकि हर एक के मैदे की डिफरेंट वो क्वांटिटी होती है, डिफरेंट क्वालिटी होती है, उस हिसाब से। ये मेरे पास जो ईस्ट थी ये बड़ा पैकेट था, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में डाल के एयर टाइट में, तो इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। इसलिए मैं इसको जो है ना पहले से राइज़ होने के लिए नहीं मिक्स किया पानी में, इसको मैं डायरेक्ट ही ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे पता है ये बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। आप चाहें तो साशे भी ले सकते हैं। तो इसको इसके अंदर मिक्स करके तो इसको नरम सी सॉफ्ट सी डो बिल्कुल रेडी कर लेंगे। इसको पहले अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने ड्राई इसके अंदर ऐड किए हैं उसको मिक्स करके, तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे। इसको थोड़ी देर 5 से 6 मिनट अच्छे से गूंद के तो इसको सॉफ्ट सी डो जो है ना, ये देखें कितनी सॉफ्ट सी, इसको सॉफ्ट बिल्कुल डो जैसे हम रोटी बनाने के लिए सॉफ्ट सी डो यूज़ करते हैं, बिल्कुल उस तरह से ये आपने रेडी कर लेनी है। इसको अच्छे से पटक पटक के ताकि इसके बबल्स सारे निकल जाएं और इसको 5-6 मिनट हम अच्छे से भूनेंगे। इसको रखेंगे। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको राइज़ होने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए छोड़ दें, क्योंकि हमारे यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, इसलिए इसको इतना टाइम लगेगा। 2 आवर्स के करीब इसको ज़रूर लगेंगे। ये देखें गाइस, 1.5 आवर के बाद हमारी डो जो है वो कितनी ज़बरदस्त राइज़ हो चुकी है। इसको एक दफ़ा से हम और थोड़ा सा गूंद लेंगे और फिर इसके छोटे जितने साइज़ के आप चाहते हैं आप इसके बॉल बना के और फिर इसकी ब्रेड बना के फ्रीज़ कर लें। मैं तो इसकी स्मॉल साइज़ के बनाऊंगी इसलिए कि मुझे लंच के लिए ज़्यादा चाहिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, इसलिए मैं इसकी स्मॉल साइज़ के बनाऊंगी। इसको इक्वल साइज़ के बॉल काट लेंगे।
छोटे बॉल बना के यहाँ पे रख लें और इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसकी रोटियां बना के इसको राइस होने के लिए रख दें, रोटी को भी। इस साइज़ की जो है ना बेल के, तो बस इसको थोड़ा सा राइस होने के लिए रख देंगे। ये मैंने इनको रोटियों को बेल लिया है। अब इनको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। इसके ऊपर कोई कपड़ा या शीट लगा के इसको थोड़ा सा राइस होने के लिए रख दें, ताकि ये अच्छे से थोड़ी राइस हो जाए एक दफ़ा फिर से, और फिर इंशाल्लाह इनको 15 मिनट बाद जो है वो कुक करेंगे। ब्रेड को बेले हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए, तो इसको मैंने ढाँप के रख दिया था राइस होने के लिए। अब ईच साइड जो है हम 3 to 4 मिनट इसको कुक करेंगे, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा रेड नहीं करना। तो जैसे इसके बबल आना शुरू हो जाए इसको हम चेंज कर देंगे और बहुत लो हीट पे इसको कुक करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें, और मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें ज़रूर, और मुझे फ़ीडबैक दिया करें कि कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी। इसको हल्के हल्के जेंटली सा प्रेस करते रहें ताकि ये अंदर तक पक जाए। रेड करने के लिए हमने जब इसकी फिलिंग करनी होगी तब हम इसको रेड किया करेंगे। इसकी एक साइड कुक हो गई है और ये कितना ज़बरदस्त सा, बस इसको हम इस टाइम उतार लेंगे। और फिर जब हमने नेक्स्ट टाइम इसको इसकी फिलिंग करनी होगी, इसको क्योंकि मैंने फ्रीज़ करना है, इस तरह मैंने एक और ब्रेड डाल दिया आपको दिखाने के लिए और इसकी साइड चेंज कर दी। मैंने इस पे ऑयल नहीं लगाया बिल्कुल भी, क्योंकि ये ड्राई बहुत अच्छी बनती है। इसको ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा ऑयल ड्रिज़ल करके तो बस आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसे इसको ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये वैसे ही बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। देखिए कितने अच्छे फ्लफ़ी से हमारे पीटा ब्रेड बन रहे हैं। देखें गाइस कितने ज़बरदस्त सी पीटा ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और आधा किलो में दो क्या कर दो बोले हाँ, मेरा बेटा कह रहा है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। अब ये बहुत ज़बरदस्त, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।